पंजाब वर्सेस कोलकाता, पहला मुकाबला ऑफ द डे, मैच नंबर 24 खेला जाएगा अबू धाबी में। सर, पंजाब का सबसे बड़ा सवाल ये है, पंजाब के कल कितने चेंजेस होने वाले हैं उनकी प्लेइंग 11 में? हाँ भाई, पर ज्ञान बताओ। पास टू यू। नहीं, अभी सीनियर ने कह दिया है तो मुझे बात करनी पड़ेगी। तो मैं बड़ा सिंपल हूँ, जो मैंने पिछले मैच में देखा वो मैसेज बड़ा क्लियर था अनिल भाई का। अनिल भाई ने कहा हम एक्चुअली देख रहे थे क्रिस गेल को लाने के लिए टीम में, और मुझे लगता है वही चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो यंग बॉलर्स हैं अपने बिश्नोई और वो अपने सिंह साहब अर्शदीप, वो दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। एक चीज ये है कि आपको बैटिंग में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर ओपनिंग यहाँ पे मयंक के साथ क्रिस गेल आ जाते हैं और वन डाउन राहुल आ जाते हैं तो एक तगड़ी टीम बन जाएगी, जो मेरा कहना है। क्योंकि क्रिस गेल में कमिंग इन फॉर मैक्सवेल आपके हिसाब से? जी हाँ। मेरा ये मानना है कि क्रिस गेल एक ऐसे बल्लेबाज है जो भले रन ना बनाए लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर में खड़े रहते हैं, तो फिर ओपोनेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है मेंटली। जैसे पाजी कहते हैं ये जो गेम है 90% मेंटल है और 10% फिजिकल है, तो आपका वो एक एडवांटेज रहना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है क्रिस गेल आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बूस्ट मिलेगा पंजाब को। बॉलिंग के अगर बात करें तो मुझे लगता है बेहतर बॉलिंग किए थे इस बार उन्होंने। सर, स्टैमिना अगर बरकरार रखना है और प्लेऑफ्स के लिए जगह अगर पक्की रखनी है, सर डू और डाई मुकाबला टाइप है। अब जो भी मुकाबला खेलोगे अब डू और डाई टाइप ही हो गया अब आपके लिए। हाँ, इनके लिए तो अब वो स्टेज पे आ ही गए, क्योंकि और इसीलिए शायद ये बात हो रही है क्रिस गेल की, क्योंकि जो प्रज्ञान ने कहा है इसमें 100% सच है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिस गेल अगर खड़े रहते हैं ना सामने, तो बॉलर और कप्तान अपनी रणनीतियां ही बदलते चले जाते। लेकिन वो बात तो ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी पक्की थी। ऐसा नहीं है कि इस दौरान कुछ अलग देखा है। और इस दौरान हमने देखा है कि जो ओपनर तो खेल रहे हैं, मैं तो प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ओपन करवाएंगे अगर खेलेंगे, तो वो दोनों शायद सबसे सक्सेसफुल रहे एज अ यूनिट। वो पिछले मैच में रन आउट हो गए, एक दूसरे का तालमेल नहीं हुआ, तो मतलब कंफ्यूजन जोड़ भी सकते हैं। ये खाली ऑपोजिशन को नहीं तकलीफ दे रहे, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जब आपकी टीम में होते हैं ना 15 में, तो कप्तान और कोच को प्रेशर में रखते हैं कि यार इनको खिलाऊं या नहीं। ये पुराने जो कोच है वो भी ये सेम चीज कर चुके हैं। पिछले साल भी अगर आप देखें तो पहले 4-5 मैच गेल साहब नहीं खेले, फिर गेल साहब आए, फिर गेल स्टॉर्म आया, अनुमान जैसे हम करते हैं ना वो वाला कि आज बादल छाए हुए हैं, बारिश आई, वो तो स्टॉर्म आया और फिर बाकी लोग स्टॉर्म में फंस गए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं नहीं अभी बदलता और अभी मैं नहीं लेके आता, क्योंकि अब आप तो वैसे ही बहुत आगे निकल चुके हो, और ओपनर उन दोनों को अलग करना मेरे हिसाब से तो सेंसिबिलिटी नहीं है। मैं सरप्राइज था जब अनिल कुंबले ने पिछले मैच में ही बोला था, हालांकि वो चाहते थे कि वो पिछला मैच भी खेले, और तो मैं सरप्राइज था कि इतनी ये रणनीति बदलने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तकलीफ नहीं हुई है उनको तकलीफ अगर हुई है टीम को तो गेम्स फिनिश करने में हुई है, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में हो। तो आप प्रॉब्लम कहीं है, मतलब लीक यहां से हो रहा है पाइप और आप एमसील कहीं और लगा रहे हो, ये तो कागजी कार्रवाई पूरा करने वाली टीम नजर आ रही है। क्योंकि अब पिछले मैच में भी देखो 3 नंबर मनदीप पहले आए थे, कल वो नाम उनका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, नहीं जो बैट्समैन विकेट कीपर है सिमरन वाला काम हो गया, और उसको वैसे खेला 8 बॉल है, मेरे को बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर लग रहा है। नहीं फ्यूचर शॉट भी जबरदस्त मारा सर, 4 बॉल में उसने दिखा के गया है प्लेयर है, बट उसकी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए यूनिट देख रहा हूँ। तो आप बहुत ज्यादा वैसे ही परेशान हो रखे हो और आप अदल बदल कर रहे हो, और क्रिस गेल को ले आओगे तो गेल स्टॉर्म पक्का आएगा, किस तरफ गिरेगा वो नहीं पता। कलकत्ते की भी यही बात है, बैटिंग ऑर्डर का पता है नहीं, और कभी कभी गेंदबाजी का भी पता नहीं कि आप नरेन साहब को यूज कर रहे हैं तो कब यूज कर रहे हैं। मेरे को तो रणनीति लगी भाई उस दिन, क्योंकि दोनों सर देखो रणनीति, आप और मैं तो ऑफेयर भी, मतलब कलोल जो थे हमारे साथ 12वें ओवर में मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा मुबारक हो आपकी केकेआर जीत गई। कहते कैसे? आप देखे ना
कि अब आपने उस दिन महेंद्र सिंह धोनी को गेम से बाहर कर दिया ना, क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से चेस करता उस टाइम 4 ओवर इनके डलवा दिए, 10-12 रन की एवरेज थी, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। सर पर कुलदीप, वो तो एक स्पिन गेंदबाज की रणनीति थी जो कि सुनील नारायण, एक और जो ऑफ कोर्स रिस्ट स्पिनर है जो प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं पा रहे हैं, उनका नाम है कुलदीप यादव। क्योंकि सर मुकाबले अब ऐसे हो रहे हैं ना कि नाउ एक कहीं ना कहीं स्टॉप वॉच चल चुका है आपके ऊपर। अगर आपको प्लेऑफ में जगह बनानी है, यू नीड टू स्टार्ट पिकिंग अप विन्स, और अगर आपको विन्स चाहिए तो विकेट टेकर्स आपकी टीम में होने बहुत जरूरी है, और एक बहुत बड़ा विकेट टेकर है कुलदीप यादव, हालांकि लय में नहीं है। आप डिसीजन क्या लेंगे उनको लेकर? आई थिंक अब टू लेट है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली क्या सोच में है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है कुलदीप। क्योंकि इंडियन टीम से भी आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं उनको खिलाया नहीं जा रहा था, चहल उनसे आगे हैं, तो जब स्टार्ट हुआ और अगर उनको लगा कि वो ठीक है तभी खिलाया होगा। फिर 3 मैच में ही वापसी करना एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो एक मैच विनर है या अटैकिंग बॉलर है, मैं सरप्राइज था। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया है, क्रिकेटिंग लॉजिक मेरे को क्योंकि अंदर का नहीं पता उनका मेंटल स्टेट क्या है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि जब छोड़ा है आपने इसीलिए छोड़ा है कि आपको लग रहा है कि इस वक्त ना ये उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है या रिदम में नहीं है, तो फिर अब 2 मैच में रिदम वापस तो नहीं आया होगा, तो मैं डाउट करता हूं कि अब उनको खिलाएंगे। तो वैसे आप लोगों को एक बार दिखा दें कि आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं। my11circle.com पर जाके ऑफ कोर्स आप जाइए, वहां पे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इट्स प्रीटी सिंपल, स्टेप 1 हो गया तो स्टेप 2 पे जाइए, मैच चुनिए और उसके बाद बनाइए अपनी टीम, और फिर ऑफ कोर्स मिलेगा आपको मौका भाई हर हफ्ते करोड़पति बनने का, एंड टू जॉइन अस इन अ करोड़पति हॉल ऑफ फेम। अभी तक हमारे करोड़पति हॉल ऑफ फेम में आ गए हैं 3 लोग, तो आप सबके पास है मौका भाई करोड़पति बनने का।